सो गाइस, महीने का पहला दिन और साथ ही साथ हफ्ते का भी पहला दिन, और पहले दिन होने से पहले ही वीकेंड पर ही एक दो न्यूज़ें आई हमारे पास कि कहीं ना कहीं एक्सपायरी डेज जो हम सोच रहे थे कि हर महीने लास्ट में 5 दिन तो मिलेंगे हमें बैक टू बैक एक्सपायरी वाले, लेकिन वो भी चीज़ इन्होंने ख़त्म कर दी है। बिल्कुल भी रिटेल ऑप्शन बायर्स के लिए कुछ भी नहीं बच रहा है मार्केट में धीरे धीरे, अगर आप देख पा रहे हो। तो पहले हमें लगता था हर दिन एक्सपायरी होती थी। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ अभी जिन लोगों को एक्सपायरी पे ट्रेड करना आता है। काफ़ी सारे लोग गैम्बलर्स होते हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जो एक्सपायरीज को यूज़ करते थे, ज़्यादा एक्सपायरीज को मौकों की तरह यूज़ करते थे, उनको ज़्यादा अपनी रिटर्न निकालने का मौका मिलता था। लेकिन अब जो 4 एक्सपायरी 5 एक्सपायरी होती थी वो सारी एक दिन होंगी। अगर आप देखो निफ्टी बैंक, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, जो हम सोच रहे थे मंथली एक्सपायरी में तो कहीं ना कहीं 5 6 में मौके मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे भी सिर्फ एक ही दिन कर दिया गया है। और उसमें कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगी क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पाओगे आपको निफ्टी में ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, या किस चीज़ में ट्रेड करना है। तो सारी चीज़ उल्टी हो रही है। सेम लाइंस पे पहले तो वैसे सेंसेक्स ने चेंज करी थी। पहले सेंसेक्स ने ट्यूसडे ले आए सारी एक्सपायरीज को, अपनी मंथली एक्सपायरीज को। इन्होंने भी बैंकेक्स और सेंसेक्स दोनों एक साथ मंथली एक्सपायरी कर दी है, जो कि ट्यूसडे हुआ करेगी। और वीकली एक्सपायरी भी सेंसेक्स की ट्यूसडे शिफ्ट हो जाया करेगी। वीकली एक्सपायरी बैंकेक्स की तो बंद हो ही चुकी है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में। जो बंदा 2024 में ट्रेडिंग करने आया है वो तो पागल ही हो रखा होगा कि जनवरी में मैं कुछ कर रहा था, फरवरी में मैं कुछ कर रहा हूँ, अब एंड में आते आते जो उसने सीखा होगा सब उसका जीरो हो गया होगा। तो अब ये चीज़ें हो रही हैं धीरे धीरे। ठीक है। बात करें अगर आज की, तो आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं करा था। अगर मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी डाला था, अपने काइट लॉगिन भी नहीं करा था मैंने आज। अगर आप देखोगे मेरा तो यहाँ पे लॉगिन भी नहीं दिखेगा आपको, और मैंने आपको स्क्रीनशॉट वहाँ पे भी डाल दिया था कि मैंने कोई भी ट्रेड नहीं करा है। दिसंबर में थोड़ा सा मैं लिमिटेड ट्रेड करा करूँगा, क्योंकि नवंबर में आपने देखा होगा मेरा आखिरी हफ्ता इस तरह गया था, तो वहाँ पे थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो रही थी। लेकिन दिसंबर में बहुत ही लिमिटेड सेटअप से ट्रेड करूँगा। आज की बात करें अगर हम, तो अगर आपने मेरे वीकली वाले वीडियोस देखे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के, तो निफ्टी के हमने बात करी थी 24,200 के ऊपर बाय करना था हमें। टारगेट हमारा 237 और 275 था। काफ़ी मार्केट ने इस लेवल को, जोन को होल्ड करने की कोशिश करी, लेकिन लास्ट में जाके यहाँ पे ब्रेकआउट आके मार्केट ने हमारे टारगेट्स दिए। अब यहाँ पे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ब्रेकआउट पे बड़ी कैंडल बन जाती है तब आप कैसे ट्रेड करोगे। अगर अभी कैंडल देखोगे तो 171 से 230, तो आपके 60 पॉइंट्स तो यही निकल गए। अब इस केस में आपका एक ही तरीका है, क्रॉस होते ही लेवल आप आधी क्वांटिटी ले लो। इस ये स्टॉप लॉस लगा के आधी क्वांटिटी जब पूरा कंफर्म हो जाए तब डालो। इसका एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि पहले अगर घुस जाओगे आप पूरी क्वांटिटी में, अगर ब्रेकआउट से पहले घुस गए आप तो भी दिक्कत है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दिया ही नहीं, नीचे आ गया, तब भी दिक्कत हो सकती है। तो ब्रेकआउट तो कंफर्म होना चाहिए, लेकिन थोड़ा अगर इस मैनेजमेंट के हिसाब से चलना है तो आप आधी क्वांटिटी क्रॉस होने में डाल सकते हो। क्योंकि हो सकता है कैंडल दोनों टारगेट दी जाती, तब आप बैठे रह जाते देखते हुए अपने लेवल्स को, है ना। तो इसका यही तरीका है। अब बात करें अगर बैंक निफ्टी, अच्छे से अच्छा, से पहले सुबह सेलिंग का ट्रेड भी आया था, बट सेलिंग करनी थी क्या हमें, लेकिन क्योंकि पहली कैंडल बहुत बड़ी बन गई थी तो सेलिंग तो यहाँ पे इफेक्टिव ही नहीं हुई थी। तो सेलिंग हमें नहीं करनी थी। ऐसे में हमेशा क्या होता है, ट्रेड हमेशा ट्रैप होते हैं। और यहाँ पे 24,000 का लेवल भी था, तो मैंने कल थंबनेल का टाइटल भी ये डाला था कि 24,000 ब्रेक होगा नहीं होगा। तो 24,006 से मार्केट रिवर्स कर गया, 24,000 को फिर से बचा लिया गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरह की क्लोजिंग आई है आज, तो मार्केट अभी 24,500 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें, जो हमने बात भी करी थी। ठीक है। लेकिन हाँ, उसके बीच में जो अभी मैं बात करूंगा आपसे, रेसिस्टेंस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। बैंक निफ्टी की बात करते हैं अगर, तो बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी में हमारे लेवल्स को मार्केट ने सुबह 51,750 का लेवल दिया था मैंने आपको कल वाली वीडियो में, 589 तक, और 441 के टारगेट थे। लेकिन अगर आप देखोगे कितनी बार मार्केट ने कोशिश करी, मॉर्निंग में कोशिश करी, बहुत ऊपर से मार्केट में, तो ऑलमोस्ट काफ़ी ऊपर से गिरा। यहाँ पे 2 3 बार मार्केट में क्लोजिंग नहीं थी तो कोई ट्रेड नहीं बना। यहाँ से बाइंग की साइड भी मार्केट में लास्ट में जाते आते क्रॉस क्रॉस करने की कोशिश करी, नहीं बना। तो हमारे लेवल्स बाइंग के तो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाले हैं। कल कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बाइंग एक अच्छी आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की में क्लोजिंग भी हुई है, अभी मैं डेली चार्ट पे दिखाऊंगा आपको। अगर मैं रिव्यू की बात करूँ तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिला आज बैंक निफ्टी में। बाइंग की साइड भी, अब कल के हमारे ये लेवल्स हैं, अब थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर दूंगा इसको। तो बैंक निफ्टी की पहले बात कर लेते हैं। एडजस्ट करके मैं थोड़ा सा इसको लेवल्स को लेके जाऊंगा। 50 to 200 भी नहीं, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 250 पे रेजिस्टेंस आ रहा है। तो हम इसको 250 का जोन लेंगे, 255 का। तो हम बाय करेंगे 260, सॉरी 260 के ऊपर बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारे 350 to 435 लेवल। बस मैंने बाइंग का थोड़ा सा एडजस्ट करा है, कल वाला वीडियो देख लेना किस तरह हमने लेवल्स निकाले थे, उसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करी है बस मैंने। सेलिंग का लेवल देखो, ये जोन अब बहुत अच्छा सपोर्ट बन गया है। जिस दिन भी टूटेगा उस दिन आपको सीधे 400 500 पॉइंट देखने को मिलने वाले हैं, कम से कम फॉल आएगा। लेकिन थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। अगर मैं इंटरडे की अब कल की बात करूँ तो वैसे तो मेरे को यही लेवल के नीचे देना चाहिए ट्रेड, लेकिन अगर आपको ट्रेड करना है तो एक ये जोन था, एक ये जोन अगर आप देखोगे तो ये जोन मार्केट ने ब्रेकआउट करा है, जो कि 51,000 का है। तो 51,900 इसके अंदर आता है मार्केट, तब आप 51,900 750 और 51,550 तक के टारगेट के लिए जा सकते हो। ये दो टारगेट आप यहाँ पे जो कहते हैं, अगर ये वाला लेवल है और ये वाला लेवल है, तो इस लेवल को हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर रुकता है तो ये 200 पॉइंट के आसपास, 125 पॉइंट के आसपास हमें मिल सकते हैं। 125 पॉइंट ये है, 200 पॉइंट ये है, तो पूरे के पूरे आई थिंक 350 पॉइंट मिल जाएंगे। 51,500 तक आ सकता है अगर मार्केट कल इसके नीचे आता है तो। इसके नीचे मार्केट में बड़ा फॉल आ सकता है। ठीक है।
बाइंग के लेवल्स मैंने आपको दे दिए, सेलिंग के लेवल्स मैंने आपको दे दिए। एक बार डेली चार्ट में आपको दिखाता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि कल बाइंग आ सकती है। देखो, 3 दिन से मार्केट इस जोन को, कल भी बात करी थी हमने, सपोर्ट ले रहा था। आज इसके नीचे क्लोज कर देता है तो मार्केट में गैप फिलिंग तक जाता है। अभी गैप फिलिंग पेंडिंग है, ये भी ध्यान रखने वाली, ठीक है। लेकिन क्योंकि हैमर बनाई है, हाई ब्रेक होगा तो एक रिकॉर्डल आ सकता है, एटलीस्ट यहाँ तक आ सकता है मार्केट 5200 तक। ये जोन भी ऊपर बहुत बार टेस्ट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी डिसाइसिव मोड में जा रहा है। एक ना एक साइड डिसाइड आने वाला है, कहीं ना कहीं दिसंबर है तो थोड़ा सा मार्केट चौपी भी हो सकता है, क्योंकि इस जोन में मार्केट जो बाहर वाले लोग हैं मोस्टली इतना ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं हम निफ्टी के बारे में। निफ्टी में अगर मैं सब कुछ हटा देता हूँ, लेवल्स की हमने बात कर ही ली है। आई थिंक सेलिंग के लेवल्स हमारे यही रख सकते हैं हम। फिर 5 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ मैं। नहीं, सब कुछ चेंज होगा। एक बार डिलीट करते हैं इसको। देखो, अब डेली चार्ट पे सबसे पहले हम देखते हैं। अगर आपको याद हो, कल आपने मेरा वीकली वाला वीडियो देखा होगा, तो हमने बात करी थी कि मार्केट में दो रेसिस्टेंस है इस टाइम। एक रेसिस्टेंस है 24,350 के आसपास का, एक है 24,550 के आसपास का। तो 24,350 कल ब्रेक होने के पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि देखो 3 दिन में मार्केट ने रेंज बनाई, इसका लो तोड़ा, तो ये मार्केट में कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन था यहाँ पे। मार्केट ने यहाँ एक बार रेसिस्ट करा, लेकिन इसके ऊपर ही क्लोज कर दिया, तो रेसिस्टेंस नहीं रहा। अब एक यही रेसिस्टेंस बचा है। अगर मार्केट 355 तोड़ता है तो 550 तक मार्केट ऑलरेडी आ सकता है, तो यही हमारा इंटरडे का ट्रेड होगा। और पोजिशनल ट्रेड आपको पता ही है, मैंने आपको 550 के ऊपर बताया है कि 800 तक 900 तक ट्रेड जा सकता है। 350 के ऊपर आधी को ट्रेड डाल सकते हो, वो आप मेरा वीकली वाला वीडियो देखना जो मैंने सैटरडे को डाला था, ठीक है। और अब हम बात करें अगर इसकी, जैसे मैंने कहा कि ये जोन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया अब, 350 355 का। अगर कल टूटता है तो शायद मार्केट में एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है हमें। एटलीस्ट ये वाला जो रेजिस्टेंस है 525 तक, यहाँ तक लेवल आ सकते हैं, तो कल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, हो सकता है कल मैं भी ट्रेड करूँ। क्योंकि मैं लिमिटेड सेटअप्स पे ट्रेड करने वाला हूँ, ये तो मेरा तय है। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में देखो, स्कैल्पिंग भी चलती है, लेकिन जिस तरह का मार्केट में मूवमेंट आ रहे हैं आजकल, मतलब जिस तरह के मूवमेंट लास्ट वीक आए हैं, बहुत ही रफ्ट मूवमेंट आ रहे हैं। मतलब सेंसेक्स में तो वॉल्यूम का ऐसा है कि स्पाइक्स ऐसे आते हैं कि वहाँ पे एग्जीक्यूशन आपका बहुत गलत हो रहा है। मेरे मेजर लॉस जो मैं एग्जीक्यूशन की वजह से हुए लास्ट वीक में, ठीक है। अगर हमें सेलिंग करनी है तो, अब सेलिंग के लिए अगेन देखो, ये जो जोन था मार्केट का 24,110 का, मतलब जिस जोन पे मार्केट यहाँ सपोर्ट ले रहा था पहले, अगेन यही जोन कहीं ना कहीं सेलिंग के लिए इफेक्टिव रहेगा। तो अगर मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ, देखो, बाइंग के लिए जैसे मैंने बताया 364 525 तक के टारगेट्स। बट इसमें अगर फर्स्ट टारगेट निकालना है हमें, तो फर्स्ट टारगेट हमारा आएगा वो 36 का। 525 की जगह हम इसको 490 के आसपास रखते हैं, ठीक है। तो ये हमें 130 पॉइंट के आसपास मिल सकते हैं इजीली। ये हो गया हमारी एक बात। और मैं हमेशा बोलता हूँ फर्स्ट टारगेट पे आधा प्रॉफिट बुक करना है, जरूरी नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट टारगेट तक जाए, तो आप ताकि कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके जाओ अपना। सेलिंग करनी है अगर, तो सेलिंग के लिए जैसे मैंने कहा ये वाला जो जोन है, अब ये जोन यहाँ पे थोड़ा सा लगा रहा है, तो हमें 24,075 का लेवल आ रहा है, तो मैं इसको रखता हूँ, ठीक है। 24,083 अगर दोबारा ब्रेक होता है, तो मार्केट में फिर से हमारा जो आज का लो था वो टेस्ट हो सकता है। आज का लो हमारा 24,020 है। अगेन ये जोन जो है ना 24,000 का, ये बड़ा 24 जोन होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से रेट करना। सेकंड टारगेट हम अगर हमें रखना है, तो हम फिर से 23,965 तक का रख सकते हैं, ठीक है। 24,080 और ऊपर 24,080 की जगह थोड़ा सा मैं और एडजस्ट करूंगा इसको, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फिडेंस मेरा कम आ रहा है। तो कहीं हम 24,050 के नीचे जाना चाहिए। 24,047 रखते हैं फर्स्ट टारगेट, फिर हम 24,000 का रख लेते हैं। सेकंड हम 23,950 का रख लेते हैं। बट ये 24,000 के आसपास सतर्क जरूर हो जाना, क्योंकि बहुत चौपी जोन होते हैं साइकोलॉजिकल लेवल, खास करके हज़ार वाले निफ्टी में, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। थोड़ा सा देखो, अभी दिसंबर चल रहा है कहीं ना कहीं, अब मुझे आप लोगों का पता नहीं पता, बट अगले जो 3 4 महीने होते हैं ये काफ़ी क्रूशियल होते हैं एज फार एज अगर कोई जॉब के साथ ट्रेडिंग कर रहा है। अगर मान लो उसको लॉस हो रहा है, क्योंकि ये जो फरवरी मार्च होता है, जैसे नॉर्मली मेरी जो पॉलिसी रहती है, मैं पूरे साल में टैक्स नहीं कटवाता अपना, मेरा लास्ट में टैक्स कटता है जनवरी फरवरी मार्च में। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लोस कम हो जाएंगे आपके, तो आपको कोशिश करनी है कि दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च इनमें मिनिमल लॉस में निकालो महीने। अगर प्रॉफिट होता है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉफिट नहीं होता है तो इसमें लॉस आपका मिनिमल होना चाहिए। क्योंकि अगर लॉस भी होगा, आपके पास पैसे भी कमाएंगे उधर से टैक्स वैक्स कट के, तो वहाँ पे बड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है। क्योंकि मैं सेम सिचुएशन फेस कर रहा हूँ, हालांकि मैं हमेशा एक अपना बेंचमार्क बना के चलता हूँ, वो बेंचमार्क बढ़ाता रहता हूँ मैं। जैसे वो बेंचमार्क मेरा अभी इस टाइम जो है वो 20 के आसपास का है। जब भी उसके ऊपर जो भी मेरे पास पैसा होगा, मैं उसको ट्रेडिंग में लाऊंगा, ठीक है। और मेरे पास ज़्यादा नहीं बचा उसके ऊपर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो हमेशा हमें बेंचमार्क सेट करके रखना है, ताकि वो फंड आप कभी भी मत छेड़ो, ठीक है। तो एक फंड आपको बना के रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप पूरी सैलरी डाल दो उसमें। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ये थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो बाकी मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।